और वो दोस्ती करते हैं उनसे जिन्होंने मुखालिफत की अल्लाह और उसके रसूल से। हजरात मोहतरम, ये वो लोग हैं जिनको दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को नक्श फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में अपने उन मोमिन बंदों के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखा, वो कभी भी दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल से दोस्ती कायम नहीं रखेंगे, चाहे वो उनकी कितनी ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। इसी में मोमिन की पहचान है, इसी में मोमिन की बेहतरी है। हजरात मोहतरम, मोमिन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखे, वो उसी से मोहब्बत रखे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हो, और दोस्ती उसी से रखे जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखे, और दुश्मनी उसी से रखे जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखे। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदी कौमज़ ज़ालिमीन। कि ए ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा से दोस्ती कायम ना रखो, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहते हो तो तुम उन्हीं में से हो। बेशक अल्लाह बेइंसाफों को रास्ता नहीं देता। हजरात मोहतरम, इस आयत करीमा के शान नज़ूल ये है, साहबी रसूल हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय से फरमा रहे हैं कि मेरे बहुत से यहूद दोस्त हैं जो बहुत शान और शौकत वाले हैं, लेकिन अब मैं उनकी दोस्ती से बेजार हो गया हूँ। अब मेरे सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं है। इस पर अब्दुल्ला बिन उबय ने फरमाया कि मैं यहूद की दोस्ती को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले वक्त पर वो हमारी मदद करेंगे। इस पर नबी आज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये काम तुम यहूद की दोस्ती का दम भरना तेरा ही काम है, उबादा का काम नहीं है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही आयत करीमा नाज़िल फरमाई और बता दिया कि ऐ मुसलमानों, यहूद व नसारा से दोस्ती कायम ना रखो, इसी में मुसलमानों की भलाई है। हजरात मोहतरम, इस आयत करीमा से, इसके शान नुज़ूल से पता चला कि किसी भी दौर में इस्लाम के दुश्मन और बातिल फिरकों से इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना जायज नहीं है। लेकिन दौरे हाजिर में देखा जा रहा है कुछ लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं, सुन्नी होने का दावा करते हैं, नबी का कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबय का मुनाफिकाना रोल अदा करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अगर हम लोग बददीनों, बदमज़हबों और दीगर बातिल फिरकों से दोस्ती कायम नहीं रखेंगे तो हमारा बहुत से काम रुक जाएगा, हमारी कामयाबी और कामरानी में रुकावट आ जाएगी। उन लोगों को चाहिए नबी आज़म अलैहिस्सलाम की तालीमात और अहकामात और सहाबा इकराम को जिंदगी को मुताला करें तो पता चल जाएगा कि कामयाबी के राज बातिल फिरकों से दोस्ती करने पर नहीं है, बल्कि रब का फरमान है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि बारहा कम जमात गालिब आई है कसीर जमात पर। बल्कि मोमिन की शान ये है कि हम वक्त दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल से दूर रहे, चाहे वो कितने ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। इसी में मोमिन की पहचान है, इसी में इस्लाम की सरबुलंदी है, इसी में मुसलमानों की अजमतों का बुलंदी है। हज़रात मोहतरम, इससे ये पता चला कि किसी भी दौर में इस्लाम के दुश्मन से दोस्ती रखना इसमें कामयाबी की दलील नहीं है। रब ने फरमा दिया कि बारहा कम जमात गालिब आई है कसीर जमातों पर। आज लोग कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, मुसलमानों को जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को कमजोर समझा जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये सवाल ना करो, पहले के लोगों को मुसलमानों पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन लोगों पर भी जुल्म और सितम किए जा रहे थे, लेकिन वो लोग फतहयाब हुए। आज के दौर फतहयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग करबला की वाक़ियात को मुताला करें, गज़वे मोता की मुताला करें। गज़वे मोता में मुसलमानों की तादाद 3000 थी, काफिरों की
तादाद 2 लाख से ज्यादा थी। ये सूरत हाल देखकर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने एक फसीहो बलीग तकरीर फरमाई और कहा, ए मुजाहिदो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हौसला हारने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने घर से ज़ोक़े शहादत लेकर निकले हुए हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, वो हमारे मध्य मुकाबिल कई गुना ज्यादा है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सीनों में ईमान की ताकत है, हमारे बाजुओं में ईमान की कुव्वत है। खुदा की कसम, हमारी ताकत के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती, क्योंकि हमारे सीनों में इस्लाम की ताकत है, हमारे बाजुओं में ईमानी कुव्वत है। इसलिए ऐ मुजाहिदो, शोले जवाला बनकर काफिरों पर टूट पड़ो और ये साबित करके दिखा दो कि हम मैदान में कभी भी हट नहीं सकते हैं। और हर एक मुजाहिद कर रहे थे, अगर जंग में अड़ जाते, मैदान में जंग में अड़ जाते तो टल न सकते थे। अगर पांव शेरों के भी दस्त तो दस्त है, दर्जा भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ऑपरेटर साहब आवाज खोल दीजिए, आवाज भेज रही है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो लोग 3000 थे, काफिरों की तादाद 2 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फतह नुसरत से नवाजा। इसकी वजह क्या है कि उनके सीनों में ईमान की ताकत थी, उनके बाजुओं में ईमान की ताकत थी। लेकिन आज हमारे सीनों में हुजूर की मोहब्बत कम, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए आजकल ऐरो गैरो नक्रो खैरो लोग भी मेरे मुस्तफ़ा के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले के लोग मुस्तफ़ा के खिलाफ नहीं बोलते थे, जानते थे कि कोई मुजाहिद उठ खड़ा हो जाएगा और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, गज़वे बद्र का मुताला कीजिए। गज़वे बद्र के होलनाक माहौल में 2 नन्हे मुजाहिद, हज़रत मुआज़ और हज़रत मऊज़, जो अपने नन्ही नन्ही हाथों में तलवार लिए हुए गुस्से के आलम में चले जा रहे हैं, वो अब्दुल रहमान बिन औफ के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने अबू जहल को देखा है? अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि तुम्हें उससे क्या काम है? वो 2 नन्हे मुजाहिद को फरमाते हैं, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है वो गालियां देता है महबूबे बारी को। ए चच्चा जान, आपका बड़ा मेहरबानी होगा कि आप बता दीजिए कि अबू जहल कौन है, क्योंकि वो मेरे हुजूर के शान में गालियां देता है, बुरा भला कहता है, इसलिए मैंने कसम खा ली है मर जाएंगे या मार देंगे उसको। इतना कहना था कि उसी रास्ते से अबू जहल गुजर रहा था। अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं, ए भतीजा देखो, वो जो सियाह घोड़े पर जा रहा है वही अब्दुल रहमान है। जब बच्चों ने ये सुना, ये देखा, तो वो गुस्से के आलम में आ गए और अपने नन्हे नन्हे हाथों में तलवारें लिए हुए अबू जहल पर वार करना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अबू जहल के घोड़े की टांग कट गई, अबू जहल जमीन पर गिर गया। बच्चे ने कलिमत को जाना तो उस पर हमलावार कर दिया। जब अबू जहल की ताकत खत्म हो गई, जब अबू जहल बेहिस्सो हरकत हो गया, तो बच्चे ने कलिमत जानते हुए उस पर हमलावार कर दिया। जब उसके बेटे ने, अबू जहल के बेटे उकरमा ने जब अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा, तो उसने तलवार उठाई और एक बच्चे के बाजू पर वार कर दिया। वो बाजू लटकता रहा, लेकिन कुर्बान जाओ उन बच्चे पर कि वो लड़ने में कमी नहीं कर रहे हैं, वो हमला करते ही जा रहे हैं। वो बाजू लटकता हुआ, रुकावट हो रही थी लड़ाई में, तो उसे अपने पांव के नीचे रखा और रखकर बाद तेज से उसे उखाड़ दिया और अपने लड़ते रहे। और हर एक मुजाहिद यही कर रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे रहे, ये जहां चीज किया लोग कलम दे रहे, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हमने सिरते अव्वल है, इसी मोहब्बत खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़िए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अपनी औलादों को करबला के वाक़यात को सुनाएं, इन नन्हे मुजाहिदों के वाक़यात सुनाएं। ये नहीं कि सिर्फ
मुहर्रम का महीना आया, अपने बच्चों की पेशानी पर हरी पट्टी बांधकर या हुसैन का सिर्फ नारा ही मत सिखाइए, कभी उन्हें बिठाकर इमाम हुसैन की जिंदगी को बताएं। इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन ने अपनी जानें कुर्बान क्यों की? इमाम हुसैन से पहले बहुत से सहाबा ने हुजूर के नाम पर अपनी जानें कुर्बान की। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको शहीद कर देने के बाद उनका सीना चाक कर दिया गया, उनका कलेजा निकाला गया, उनके कलेजे को कच्चा चबाया गया, कान काट लिए गए, नाक काट लिए गए, उनका कलेजा हजरत हूद ने कच्चा चबाया था। वहशी बिन हरबन ने उन्हें नेज़ा फेंक कर कत्ल किया था। हुजूर ने उसको पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था। और तुझे देखता हूँ तो मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। यानी हुजूर सबसे ज्यादा तड़पे थे जब हजरत अमीर हमजा को कत्ल कर दिया गया था। हुजूर ने उन्हें सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया था। आज पूरी दुनिया इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा कहती है, जिसको पूरी दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी कहती है। वो कहता है कि इमाम हुसैन ने अपने सर को कलम करके इस्लाम को फैलाया है। ये कौन कह रहा है? एक हिंदुस्तान का महान आदमी कह रहा है। ये हरामगिरी नाथ की तरह नहीं था, ये तो पूरी साधु नरसिंहानंद की तरह नहीं था, ये मोहनदास पढ़ा लिखा आदमी था। ये लोग मेरे हुजूर के कैरेक्टर को नहीं पढ़ा है, न हुजूर की जिंदगी को जानता है। ये टीवी चैनल पर बैठकर मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है। मैं कहना चाहता हूँ, ए पाखंडियों, क्या तूने मेरे हुजूर की जिंदगी को मुताला किया है? क्या तू जानता है कि मोहम्मद कौन है? मैं कहता हूँ, तू नहीं जानता है कि मोहम्मद कौन है। अगर तुझे जानना है कि मोहम्मद कौन है तो पूछ शेख सादी से। वो फरमाते हैं बलगल उज़ाबी कमाली कसबा तुजाबी तमाली, यानी दुनिया के तमाम चेहरे एक तरफ और आमना का लाल तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजे शरीयत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, इंटरपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला। इंटरपोरी साधुओं को जितना बकना है बक ले, क्योंकि ये जालिम हुक्मरान उनकी सपोर्ट पर उनकी पुष्टपनाही करती है। उन्हें जानना चाहिए वो आज भी आजाद घूम रहा है। मुस्तफ़ा के दीवानों ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया, उसके बावजूद वो आजाद घूम रहा है, क्योंकि ये जालिम हुक्मरान उनकी सपोर्ट पर है। मुफ्ती सलमान असरी साहब ने कौन सा बड़ा जुमला कह दिया था जो उन्हें 8 महीना जेल के सलाखों में डाला गया, पासा का एक्ट लगा दिया गया था। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ जालिम हुक्मरान, क्या तुम इन उलमाए कराम को जेल के अंदर डाल दोगे तो क्या मुस्तफा का दीन रुक जाएगा? क्या मुस्तफा के कलमे की रफ्तार रुक जाएगी? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लामा पीर सैयद अबुल हसनात को जेल के अंदर में डाला गया तो उन्होंने जेल के अंदर में रहकर तफसीर अबुल हसनात लिख डाली। अल्लामा पीर सैयद करम शाह अज़हरी को जेल के अंदर डाला गया तो उन्होंने जेल के अंदर में रहकर तफसीर ज़ियाउल कुरान लिख दी। अल्लामा असदुल क़ादरी अलैहि रहमा को जेल के अंदर डाला गया तो उन्होंने जेल के अंदर में रहकर ज़ेरो ज़बर लिखी, ज़लज़ला लिखी। यानी मतलब समझ में आया कि इन उलमाए कराम को जेल के अंदर डाल दिया जाए या जेल के बाहर रख दिया जाए। जैसे कल मुस्तफा का दीन बुलंद था वैसे आज बुलंद है और सुबह क़यामत तक मुस्तफा का दीन बुलंद रहेगा। क्या कहने, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, आज जो चेहरे चमकते हैं वो रोशनी की वजह से चमकते हैं, लाइट की वजह से चमकते हैं। अगर लाइट ना हो तो आज जो लड़कियां 25 तरह का क्रीम लगाकर सरे बाजार घूमती है, अपने चेहरे की नुमाइश करती है, उन्हें नकाब पहनने के लिए कह दिया जाए तो नानी मर जाती है। उनके चेहरे पर 50 तरह का क्रीम होता है। अगर उनके चेहरे पर एक बाल्टी पानी मार दिया जाए तो उसकी हकीकत पता चल जाएगी कि कितना क्रीम है, कि कितनी खूबसूरती है, क्या हकीकत है इस खूबसूरती में। और मेरा नौजवान इसी खूबसूरत चेहरे के पीछे भागता है। फला लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो अपनी जान को कुर्बान कर देता है। सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि फला लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो अपनी जान को कुर्बान कर देता है। इसी हुआ की धरती पर भी ये देखा जा चुका है कि फला लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। मैं कहता हूँ, ऐ जालिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी इसलिए दी है कि एक बेहया लड़की के चक्कर में अपनी जान को कुर्बान करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं दी है। अगर जिंदगी दी है तो पूछा हुजूर आला हज़रत से कि तुम्हें जिंदगी किस लिए दी है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मता ना दे दवा उठाए क्यों। यानी ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दी है ये बेहया लड़की के चक्कर में लुटाने के लिए नहीं है, बल्कि मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने। हज़रात मोहतरम,
यानी जो ये चेहरे चमक रहे हैं, ये लाइट की वजह से चमक रहे हैं, खूबसूरती की वजह, रोशनी की वजह से चमक रहे हैं। लेकिन आमना के लाल को लाइट की जरूरत नहीं है। आमना के लाल अगर एक बार मुस्कुरा दे तो पूरा कमरा रोशन हो जाए। हजरत आयशा अपनी गुमशुदा सुई तलाश कर ले, मुस्तफा जाने रहमत का वो चेहरा है। इसलिए तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिल निसा। या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया में आपसे खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं, बल्कि किसी माँ ने आप जैसा जना ही नहीं। खुलिक़ता मवर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप तमाम ऐबो नकाइस से पाक पैदा फरमाए गए हैं। गोया कि आपने जैसा चाहा अल्लाह ने वैसा फरमाया। इसलिए कहता हूँ कि कौन है मेरे हुजूर के बराबर, कौन है मेरे मुस्तफा के बराबर। टीवी चैनल पर बैठकर सस्ती शोहरत कमाने के लिए मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं। अगर वो लोग भी जानते हैं कि अगर पूरी दुनिया में मुतारुफ करवाना हो, पूरी दुनिया में हीरो बनना हो, तो चलो दुनिया के सबसे मकबूल और मशहूर आदमी के बारे में बोलो। वो टपोरी भी जानता है, वो लुच्चा भी जानता है, मेरे मुस्तफा के कदमों के बराबर कोई नहीं है, मेरे मुस्तफा के बराबर कोई नहीं है। वो नरसिंहानंद भी जानता है कि मुस्तफा के कदमों के बराबर कोई नहीं है। वो हराम की नाद भी जानता है, मेरे मुस्तफा के बराबर कोई नहीं है। वो कुतिया नुपुर शर्मा भी जानती है कि मेरे मुस्तफा के बराबर कोई नहीं है। आज से पहले वो ढोंगी नरसिंहानंद को कौन जानता था? आज से पहले नरसिंहानंद को कौन जानता था? वो कुतिया को कौन जानती थी जो टीवी चैनल पर बैठकर मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोली थी? मुस्तफा के दीवानों ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाला, अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। इसी झारखंड की धरती पर रांची की सड़कों पर एक जुलूस निकला, जिस जुलूस ने तारीख रकम कर दी, तारीख बदल कर रख दी। मुस्तफा के दीवानों ने अपनी गुलामी का सबूत देते हुए जुलूस निकाला था। वो आरएसएस का पड़वा जो पुलिस की वर्दी पर थी, बंदूक उठाई हुई थी और मुदस्सिर नाम के एक शख्स पर गोली मारी थी। वो शख्स तो दुनिया से चला गया। मैंने उसकी मां की वीडियो को देखी, उसकी मां सीना ठोक कर बोल रही थी, क्या हुआ, मेरा बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन कल भी मेरे मुस्तफा का दीन बुलंद था, आज भी बुलंद था और कल भी बुलंद है। आज भी इस्लाम जिंदाबाद है, कल भी इस्लाम जिंदाबाद था और सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये जिंदगी दी है तो हुजूर के सदके जिंदगी मिली है। इसलिए अगर हुजूर के नामों पे हम खड़ा नहीं हो सकते हैं तो बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमसे सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए हर लोगों पे लाजिम है कि वो हुजूर के नामों की हिफाजत करे। मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म करता हूँ। बोलने में जिस तरह की भी गलती हो गई हो, अपनी गलती हो गई हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।